बेशरम इंसान। जब अपनी इसकी अम्मी खुद हज पर जा रही थी और वो जब खाना पीना खा रहे थे तो कहते अम्मी का आखिरी खाना है हमारे साथ, तब शर्म नहीं आई इसको। जब चालू ने ये बोल दिया कि हमारा आखिरी है, तब इसको बड़ा बुरा लग रहा। ऐसे मत कहना हमारी आखिरी है, ऐसे कभी मत कहना हमारी आखिरी है। उसकी भी तो पूरी बात सुन ले। तो उसने भी ये कहा था कि मुंबई में हमारी आखिरी ईद है, क्योंकि अब मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, अब हमें मुदाहा में ही करना, जो कि करना भी चाहिए। बेशर्मों की तरह से ससुराल में ईद करते हुए अच्छे नहीं लगते। ससुराल में जो दामाद हैं वो ईद का सलाम करते हुए आते हुए अच्छे लगते हैं अपनी बेटियों के साथ, वो भी बासी ईद को, यानी कि दूसरे दिन। पहले दिन तो अपने ही घर में ईद मनाते हैं हर कोई, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई बहुत अमीर हो, लेकिन इनका तो उल्टा ही रिवाज है और बेशर्मियों की सारी हदें पार की हुई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो देखो भाई, वही बात हुई ना जो हमने कहा था कि ये आएगी, व्लॉग आएगा शाम तक और फिर व्लॉग आ जाएगा, तो फिर ये सबसे पहले यही बहाना बनाएगी। और अगर जिस किसी को भी ये लग रहा हो कि कमेंट से इसको बहुत फर्क पड़ रहा है, तो भाई ये इतनी ढीठ औरत है कि इसको कमेंट से रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। वो चालू दूसरी चालू थी जिसको कमेंट से फर्क पड़ता था, जो करेक्शन करती थी खुद में, जो अपने आप में चीज़ों को संभालने की कोशिश करती थी, जो सुधारने की कोशिश करती थी। लेकिन जब से इसकी लाइफ में ये शनि आया है ना, तब से इसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो गया। हम तो कहते आ रहे हैं पिछले कई सारे पॉडकास्टों में कि ज़िंदगी में शनि आया है, शनि सनी नहीं आया है, नाम का भले ही हो, लेकिन अब जब आ गया है तो भाई बेड़ा गर्क तो होना ही है। तो डाउनफॉल इसका शुरू हो गया है, रोना धोना एवरी टाइम, तबीयत खराब, और बताती भी नहीं कि तबीयत क्या खराब है। तबीयत ये खराब है, रिश्ते खराब हैं अंदर से। और फिर जब इसको भाई भाभी कुछ कह देते हैं, खास तौर से भाभी तो शायद क्या ही कहती होगी बेचारी, भाई ने ही कहा होगा, जो भी कुछ कहा होगा ना, फिर उसकी वजह से मुंह फुला के बैठ गई। और अगर तुम में इतना ही ज़्यादा दम था तो जब लेक्चर दिलवाया है वो 5 मिनट का बैठ के अपने पति से, तो उसको फिर पूरा क्यों नहीं खुलवाया, उसकी आवाज़ क्यों म्यूट कर दी, उसको सुनाना चाहिए था ना। फिर देखो धर धर के लोग तुम्हें क्या सुनाते। तो सोचा होगा ना कि उल्टा पास आना पड़ जाए, तो चलो इसको म्यूट करके एक इमोशनल सा मैसेज डाल देते जिससे कि लोग इमोशनल हो जाएं। चल पागल, तेरी चालाकियां सब समझते हैं। अब सुबह सुबह मान्यवर के कपड़े पहन के, तो फ्रेंड्स हो गई है सुबह, मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए और मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। और मैं नमाज़ पढ़ने जाने के लिए भी एक तरीका होता है, लेकिन इसको पिछली बार भी हमने यही बोला था, इस बार भी यही बोला। ये क्या करता है, इसका क्या दीदा है नमाज में, क्या इसका दीदा है अल्लाह ताला की दुआओं में, जहाँ दुआएं हो रही होती है, जहाँ सारी दुनिया के लिए दुआ होती है, जहाँ जितने भी दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ हो रही होती है, जितने दुनिया में आफतें हैं उनसे बचने के लिए दुआएं मांगी जाती है, हर किसी इंसान के लिए दुआएं होती है, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है। उस दौरान ये शैतान, यानी कि जो मोबाइल है जो आपका ध्यान भटका रहा है, वो शैतान है, उसको ऑन करके अपनी गोद में रख लेता है। सब कुछ वहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहा है कि ये दिखाने के लिए, अरे भाई अगर तू गोद में ना रख के रिकॉर्ड नहीं भी करता तो भी हमें पता था कि तू दुकाना पढ़ने के लिए गया है, सुबह नमाज पढ़ने के लिए गया है। और नमाज पढ़ने के लिए देखो भाई साथ में खालू को नहीं लेकर गया और ना ही दिखाया है कि खालू जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, गाड़ी से गए हैं नहीं गए हैं, कुछ नहीं दिखाया। तो क्या खालू ने नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि देखो भाई जनाब तो लेकर गए नहीं है। जनाब को क्या ही मतलब है मोदाहा मंडली से, जनाब को मतलब है सिर्फ जनाब 2.0 से, जिसको उनकी आगे जाके विरासत संभालनी है। 2 व्हीलर पे क्यों गया नमाज पढ़ने के लिए? जब तुम्हारी गाड़ी रिपेयर होकर आ गई थी तो गाड़ी में खालू के साथ क्यों नहीं गए, खालू को क्यों नहीं लेकर गए वहाँ नमाज अदा कराने के लिए? आ जाते हैं घर। चलिए फ्रेंड देखते हैं चालू क्या कर रही है। चालू बैठी है भाई अपने कोट सूट में और बड़ी ही अपना स्माइली से मुस्कुराते हुए, यानी कि जब ये नमाज पढ़ के वहाँ से वापस आ गया है तब ये उठ के खड़ी हुई है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि साथ साथ ही उठ जाते हैं, एक तरफ तो जो है शीर चढ़ा दी जाती है फ्रेश व्रेश होकर, दूसरी तरफ जो है जाने वालों के लिए अगर किसी को चाय पीने की आदत है तो चाय वगैरह बना दी, उनके कपड़े देना, परफ्यूम देना, परफ्यूम मतलब इत्र वगैरह देना, टोपी देना, उनके कपड़े निकाल कर देना। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ दूर तक भी नमाज पढ़ी जाती है तो वहाँ पे जानमाज नहीं होती है, तो घर की फ्रेश धुली हुई चादर देना या फिर जानमाज देना, ये सारी चीज़ें पकड़ाने के काम होते हैं औरतों के। पर यहाँ तो देख लो औरतों को, वो जब ही सो के उठी है उसने आने से पहले आवाज़ लगा दी हो कि तुरंत ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी बिस्तर से खड़ी हुई है। शक्ल देख लो जरा, लग रहा है ना जैसे अभी अभी सो के उठी है। एक स्क्रीनशॉट लगाया है और पता नहीं कब में भाई वो उतार के मान्यवर के कपड़े और अपने उस सड़ी सी टी शर्ट में आ गया है, वो भी जो भी बहुत ही बुरी है। भाई इस बार क्यों नहीं ब्रांडेड पहनने की, पटरी बाजार की क्यों पहन रखी है? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि वो ब्रांडेड नहीं है, वो तुम्हारी वहीं की कहीं की खरीदी हुई है। और उसको पहन के आ गए हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए। ईद के काम छोड़ के घर में इस औरत को इतनी फुर्सत है कि फ्यूल डलवाने के लिए भी ये घर से बाहर अपने आदमी के साथ बाहर घूम रही है। वाह रे यार, ग्रेट है यार तू तो औरत। कब तैयार होगी भाई, कब तैयार होगी?
सारी चहचहाहट सारी बंद है, बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही है, बिल्कुल खुश नहीं है। और चालाक तो इतनी है और नौटंकी तो इतनी है। अभी पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी क्या नौटंकी है, क्या चीज़ है, वो जरा हम आपको साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे पंप पे उनको सबको 100-100 रुपये बांट रहा है कि भाई ईद है, ईद मुबारक हो, और सबको लो मिठाई के लिए पैसे बांटते फिर रहे हैं पर्स निकाल के अपने पर्स से। और जब ये पर्स से निकाल के रख रहा है तो हमने जो नोटिस किया, आपने भी डेफिनेटली नोटिस किया होगा, जो कोई कमाता नहीं धमाता नहीं, ठीक है ना, और उसके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, आई डोंट नो, पर कार्ड अपने पर्स में रख रहा है, पर्स को उठा के पर्स में से ही पैसे दे रहा है, मतलब पूरा का पूरा अकाउंट अपने कब्जे में किया हुआ है। एक और चीज़ है जो हम पॉडकास्ट में बताएंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए चलते हैं, तो जब वो पॉइंट आएगा तब आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर दिखा दिया है कि जो है वो फहर जो है अपने पापा से बात कर रही है, ईद मुबारक कर रही है उनसे। कहा पापा आपने कॉल नहीं किया था। अरे भाई तुम्हें चालू से फुर्सत मिलेगी, चालू की चापलूसी से करने से फुर्सत मिलेगी, नीचे जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि पापा ने फ़ोन किया है कि नहीं किया है। अम्मा से बात हुई है और उन्होंने सबको ईद भी विश करा है, सबके साथ भी बात हुई है, लेकिन तुम तो खुद चालू के साथ रह के पिज़्ज़ा 2.0 होती जा रही हो। अब देखना भाई, ध्यान रखना इस लड़की पे कितना फ़र्क आ गया। ना केवल इसका पहले से वेट पुट ऑन हुआ है, पहले से ज़्यादा ये भी थोड़ी सी पिज़्ज़ा जैसी इसकी भी हरकतें होती जा रही है। पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, इतना शर्माती थी, बात नहीं करती थी, कैमरे पे शाय रहती थी, लेकिन अब भाई धीरे धीरे ये भी बहुत ज़्यादा खुलती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मासूमियत बिल्कुल गुम हो जाए पिज़्ज़ा की तरह से। उससे पहले ही अपने घर चले जाए अपने उसी मासूमियत को लेके तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने पापा ने कहा है कि नहीं, हमने फ़ोन किया था, पूछो अम्मा से, हमने सबको विश करा है, हमने सबको ईद मुबारक भी बोला है। और फिर फट से खुद ही बोला, कारी मामू अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक हो, ये हो वो हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें उससे तुरंत ही लेके खुद ही बात अपना करने बैठ गई है। और बेचारी की कितनी बकवास ईद गई है भाई साहब। अरे ईद पे चहक चहक के फिरने वाली पिछले 2 साल से, जब से जिंदगी में शनि लगा है ना, जब से बेचारी का भांडा फोड़ हो गया इतने भांडे फोड़ हुए हैं कि बेचारी की जिंदगी में कहूँगा ना, जिंदगी झंड हो गई है। एक त्योहार ढंग से नहीं मना पाई। वहाँ ईद मनाने के लिए गई थी तो लड़ झगड़ के भागी, यहाँ ईद ढंग से मना नहीं पाई। पिछले साल शादी के बाद जब पहली ईद आई थी और ये सब कह रहे थे कि पहली ईद है, तो बेचारी के साथ वो जो हो गया था वो तो भाई देखो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन हुआ तो था ही ना। तो जब काउंटिंग कर रहे हैं तो वो भी काउंटिंग में ही आएगा। ईद की शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी तक तैयार ही नहीं हुए। चूड़ी दिखा रही है, और चूड़ी दिखा रही है उस सूट की जो सूट इसको पहनना था, झलर झलर वाला, लेकिन वो ना पहन के फिर कोई और सा सूट पहना, क्योंकि 2 सूट लाए थे, बेचारी को मुहस्सर एक भी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं इतनी भी प्लानिंग नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की जो प्लानिंग होती है ना, उसके आगे सब चीज़ फेल है। उसने क्या सोच के रखा है तुम्हारे लिए, क्या तय करके रखा है, वो सिर्फ वही जानता है। तो इतनी आगे की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। 2-2 सूट बनाना, 2-2 सूटों की चूड़ी लाना, 2-2 जूतियां लेकर आना, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई जितना करते हो एक एक ही कर लो, और एक एक की हैसियत के अगर तुम्हारे पास है तो अपना ना करके किसी गरीब के लिए मदद कर दो, जिससे कि किसी गरीब को ईद मनाने का मौका मिल जाए, उनके मासूम बच्चों को कपड़े पहनने का मौका मिल जाए। तुम तो बना लो 2-2 जोड़ी और किसी की तुम मदद नहीं करो। अल्लाह ने ये कहा है कि जब तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हारे से ज़रूरत से ज़्यादा बच रहा है वो अपने पे खर्च करने के बाद, तो उसको बांटो और उसको शेयर करो। ये तुम्हारे पर हक है दूसरे आदमी का, उस गरीब का तुम पर हक है, चाहे तुम उसको जानते हो या ना जानते हो। अब म्यूज़िक लगा दिया, वही जो रमज़ानों में लगाती थी, कैंडल जला रही है, फिरोजी से सूट पहन लिया है एक, और फिर बता दिया है कि ये भी लॉन का सूट है, हमने सिंपल सा पहन लिया। ये सुबह पहनने के लिए मंगाया था, लेकिन हम ये अब पहन लेते हैं, क्योंकि सुबह से तो कोट सूट में घूम रही थी और सो के 12-1 बजे उठी है ये। इस दौरान कुर्बानी वगैरह सब होती है तो औरतें कितनी बिजी होती हैं भाई, घर में कलेजी आती हैं, वो बनाई जाती हैं और बना के सबको वही खिलाया जाता है। इनके यहाँ कुछ ऐसे देखने को मिला। इस बार तो कुर्बानी भी हुई है मुंबई में, तो फिर वो सारी चीज़ें क्यों नहीं देखने के लिए मिली, क्यों नहीं दिखाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सुबह से ऐसा कुछ नहीं, और देखो कुर्बानी के बारे में जिक्र तक नहीं हुआ कि क्या किया कैसे किया। और एक बात, भाई का व्लॉग हमने अपलोड कर दिया तो मैं उसमें पॉडकास्ट में वो बोलना मिस कर गई थी, हालांकि ध्यान था मुझे, कि जब बहन ने अपने यहाँ पे कुर्बानी की है तो वो तो ये कहते हैं ना घर, तो वो तो घर की भी बात होती है और रिश्तेदार। मैं बताऊँ आपको, जो कुर्बानी होती है तो वो जो उसका मीट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है गरीबों का, एक हिस्सा होता है रिश्तेदारों का, और एक हिस्सा होता है अपने
घर का। तो इनका जो भाई है वो रिश्तेदारी में आता है, ठीक है ना। तो उसमें से दिया नहीं कि इन्होंने जो वो सब मुर्गा खा रहे थे, भाई वो तो सारा का सारा इनका ही है, गरीबों में बांटने के लिए है। इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि मुंबई के मैं बताऊं कि जैसे वो हम आप जानते होंगे उनको गोल्डन फैमिली या गोल्डन ग्रुप के नाम से लोग उनको जानते हैं। अब इसमें लोग कहेंगे ऐसी बातें कर रही हो वैसी बातें कर रही हो। देखो भाई, जो इस चीज़ें इस्लाम में है, जो चीज़ें पहले से ही चलती आ रही हैं, उन चीज़ों को हम कैसे नकार सकते हैं। और मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन जो होता आ रहा है उसके बारे में डेफिनेटली बात करूँगी। तो जो हिस्सा गरीबों में बांटने का है, वो कितने अच्छे तरीके से डब्बे लेकर आते हैं, पैकिंग के डब्बे लेकर आते हैं, उनमें वो उनको पैक करते हैं और गरीबों में जाकर उसको बांट कर आ जाते हैं, क्योंकि वो गरीबों का ही हिस्सा है। अब जो तीसरा हिस्सा है यानी कि रिश्तेदारों का हिस्सा है, उसके भी वो बड़े बड़े डब्बे लेते हैं, जितने भी आपके हैसियत है कि भाई आपको किसको कितना देना है, ये जितने भी रिश्तेदार हैं उसके हिसाब से वो रिश्तेदारों के यहाँ पे बांटा जाता है। तो इसलिए मर्दों को तो गोश्त बांटने से फुर्सत नहीं मिलती है और लेडीज़ों को घर में खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती है। उनको फुर्सत ही फुर्सत है। कभी ये बताया जनाब ने कि ये कह तो रहे हैं कि हम कुर्बानी जो है गाँव में कर देते हैं, कभी उसके बारे में कभी जिक्र किया? करना चाहिए। मुसलमान हो, तुम्हें शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मुसलमान हो? तुम्हें शर्म आती है कि तुम कुर्बानी करते हो? तुम्हें शर्म आती है बताते हुए कि कुर्बानी पे कैसा कैसा होता है? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे व्यूवर जो हैं वो नॉन मुस्लिम भी हैं, जबकि वो नॉन मुस्लिम भी जो अगर ऐसे होंगे जो हम लोगों के बीच में रहते हैं, उनको भी बहुत सारी बातें पता हैं। जैसे कि मेरी कई सारी सब्सक्राइबर हैं जिनको बहुत सारी बातें पता है, क्योंकि वो हम जैसे लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो उनको शुरू से और बचपन से ही सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और उनको जानकारी भी है। इवन देखा जाए तो इस्लाम के बारे में इनसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम जो भी हैं उनको ज़्यादा पता है, और वो मुझे बताते भी हैं, वो मैसेजेस भी करते हैं और वो मुझे पॉइंट भी हाईलाइट कराते हैं। व्लॉग हमारा शाम को शुरू होगा। आपने देखा होगा कि तबीयत हमारी ठीक नहीं थी। मैंने तो पहले कहा था कि तबीयत का बहाना बनाएगी, और तबीयत क्या ख़राब है? भाई बहन की दरार, भाई बहन की लड़ाई। और इसीलिए माताजी सुबह से ऊपर नहीं आई हैं, माताजी सबसे लेट आई हैं, क्योंकि माताजी को तो भाई के यहाँ पे जाना, भाई के यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर भाभी भाई कहाँ उनका घर चलने देंगे। और जो घर लेके दिया है, जो सेटल किया है, अब ये तो भाई फारिग हो गई है अपनी तरफ से देखा जाए तो। अपनी शादी करा ली है और जो है फनी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है अपनी शर्तों पर। तो भाई अम्मी कहाँ जाएंगी? वो ना इनके पाले में आती है ना उनके पाले में आती है, लेकिन वो देखा जाए तो उनका जो राइट बनता है वो अपने बेटे पर बनता है। तो भाई अगर अपने बेटे की बात ना मानेंगी और इनकी बातों में आके वो कुछ भी गलत करेंगी तो वो गलत हो जाएंगी। तो इसलिए वो सही करती हैं अगर वो अपने बेटे की बात मानती है और अपने बेटे का साथ देती हैं तो, क्योंकि शादीशुदा बेटियां अपने घर अच्छी लगती हैं। चाहे भले ये मुंबई में अलग घर ले ले, डेल्टा वाले घर में जाकर शिफ्ट हो जाए, वही इसका ससुराल कहलाएगा, लेकिन यहाँ जो रहती है वो मायका ही कहलवाया जाएगा। चाहे भले ही उसी बिल्डिंग में रह रही हो, चाहे भले ही अपना खरीद कर रह रही हो, लेकिन वो मायका ही कहलाया जाता है अगर एक ही प्लेस पर रह रहे होते हो तो। और मैं तो यही कहूँगी भाई, एक नंबर की बेवकूफ़ है। जब तू अपना सारा खर्चा खुद उठा रही है, खुद अपने बने हुए मकान में रह रही है, तो इसको रेंटेड कर और जाके डेल्टा वाले घर में रह, जिससे कि आना जाना भी बना रहे और तुम्हारे भाई भाभी को भी उनका पर्सनल स्पेस मिले, जो उनके हक है, जो उनके हकलाक है, जो वो करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी अम्मी के साथ वो करें। जिन बच्चों के वो गार्जियंस बने बैठे हैं उनको भी उनका हक मिले कि उन पे हम अपना हक जता सकें और उनको सही रास्ता दिखा सकें। लेकिन तुमने ऐसा कर रखा है कि घर का सत्यानाश किया हुआ है। न केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, बल्कि तुम बाकी की उन दोनों बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो और अपनी अम्मी की भी बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हो। उनको देख लो तुम्हारे साथ रहते रहते उनका क्या हाल हो गया कि वो बीमारी की तरफ जा रही हैं। और पापा इतने बीमार रहते हैं, उसके बावजूद भी वो हेल्दी रहते हैं, जैसे बेटा कहता है वैसा मानते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं और वो देखो अपने आप में सही है और पहले से बहुत ही ज़्यादा स्पीडी रिकवरी कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि अलग अलग क्यों रखते हैं मम्मी पापा को। हमने भी कहा था, बहुत सारी चीज़ों में कहा था कि, और ये मैं आज भी कहूँगी, वो चाहें तो वो ये जब खाला यहीं रहती हैं तो खाला को रख ले। जब तुमने गार्जियंस बनाई दिया, बने हुए हो और उनके सरप्रस्त बने गए हो, तो भाई अब खाला को तो जब तुम भी यहाँ रहती है, जब भी यहाँ रहती है, तो तुम यहाँ खाला को छोड़ दो इस घर में और अम्मी को रखो पापा के साथ और उनको भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओ लेके। जैसे तुम अपने पापा की केयर करो ना, वैसे ही अपनी अम्मी की केयर करो। अगर चाहते हो कि अम्मी का लाइफस्टाइल सुधर जाए, अम्मी की सेहत अच्छी हो जाए और अम्मी जो है पहले से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करें, तो भाई उनको अपने साथ ही रख लो। इसके साथ रखोगे तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। जस्ट बिकॉज इसका कंटेंट शूट होता है तो अम्मी इसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अम्मी को पसंद है जो ये करती है, कराती है। क्योंकि 4 साल हो गए उनको भी मौज मस्ती करते हुए। 4 साल में ज़िंदगी उन्होंने भी अपनी ख़राब कर ली है, सेहत ख़राब कर ली है। सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं उसको दिखाती हूँ, उसने बेचारे ने ऐसी हालत कर ली थी। वो सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसने भी कपड़े नहीं पहने थे बहन। जब तुम सो रही थी ना, तब वो बेचारा नहा धो के तैयार हो के
इत्र वित्र लगा के वो अपना नमाज पढ़ने के लिए चला गया है और उसने मान्यवर का वही कुर्ता पहन लिया, तो तुम जबरदस्ती उसको दिलवाकर कढ़ाई वाला लेकर आई हो, उसके बाद वो वापस आकर उसने उतार लिया है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब पता चलेगा ना जब तुम जाग रही होती, तुम तो सो रही थी। और सब यही करते हैं कि पहले जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नापाक साफ कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद आते हैं और आकर उतार लेते हैं, और उसके बाद जो भी कुर्बानी का काम होता है उनको करा जाता है, क्योंकि नए और साफ सुथरे पाक कपड़ों में वो सारे काम नहीं होते। हमारे यहाँ पे भी यही होता है। उसके बाद जब सारा काम सेटल हो जाता है, उसके बाद फिर दोपहर के बाद से वापस से अपना फ्रेश होकर फिर से वही कपड़े पहन लिए जाते हैं और फिर रिश्तेदारियों में इधर उधर आया जाया जाता है, जैसे कि हम लोग भी सब जाते हैं। तब तक हम लोगों के भी काम निपट जाते हैं, लेडीज लोगों के, और हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। ना तो ये दिखाया कि शीर खुरमा बनाया कि नहीं बनाया, मावा तो वो लाया था, ना शीर खुरमा बनाया, ना बना, ना खिलाया, ना कुछ किया। और घर में मेहमान आए तो उनको क्या खिलाया? मिठाई, स्वीट, वो भी बाजार की बनी हुई। हद है भाई, शर्म आनी चाहिए। तेरी तबीयत खराब नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। किसी के घर में ईद हो और शीर ना बने, बड़ी खुश हो रही थी। सरप्राइज तो बड़ा प्लान कर रही है। ओ मेरे फनी की पहली ईद है, मैं उसको ये सरप्राइज दूंगी, मैं उसको ये सरप्राइज दूंगी। भाई तूने शीर तो बनाई नहीं, जो हर घर में बनना लाजमी। एक गरीब होता है ना, उसके घर में भले कुर्बानी ना हो, क्योंकि वो ना अफोर्ड कर पाए कि भाई मैं जो है कोई भी कुर्बानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और इतनी इनकम होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी आप जो है अच्छे से बसर कर रहे हो, तो उस पर कुर्बानी लाजमी है। और अगर आप ऐसे हो कि आपकी जो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर नहीं कर रहे हो, जैसे इतना है कि रोज़ कमा रहे हो, रोज़ खा रहे हो, तो आप पर कुर्बानी जो है वो लाजमी नहीं है। लेकिन वो भी शीर खुरमा तो वो भी बनाते हैं अपने घर में। खीर बनाए, शीर बनाए, या फिर फिरनी बनाए। वो तुमने तो वो भी नहीं बनाया। एक तुम्हारा भाई है जो वो अपने फादर इन लोग को टोस्ट खिला रहा था और एक तुम हो जो यहाँ पे बैठ के, मुझे ऐसा लगता है बकरा ईद पे इनके यहाँ पे शीर खुरमा बनता ही नहीं है, जबकि वहाँ बन रहा था, मुदाहा में बन रहा था। इसीलिए फनी कहता हुआ नजर भी आया कि भाई त्योहार का मजा तो गांव में है। तो एक काम करो, अपनी बीवी को लेकर गांव ही चले जाओ। इधर तो तुम्हारे भाई भाभी सुखी हो जाएंगे और उनकी जिंदगी जो ना आसान हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी की जिंदगी सुधर जाएगी। वो बच्चे जिस वजह से यहाँ पे लाए गए थे ना, वो कुछ लायक बन जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और तुम्हारी माँ को दुख भी नहीं होगा कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है। तो फिर इसकी बेचारे की ईद ऐसी जा रही थी, तो हमने सोचा चलो रेडी हो जाते हैं। और जब रेडी हो रहे हैं ईद पे, तो बिना चूड़ियों के तो ईद कैसी? अच्छा भाई, बिना चूड़ियों के ईद नहीं है और इतनी सारी चूड़ियां पहन के काम कर ले कि चल काम चोर, तेरे को तो दूसरों से काम कराने की आदत है। तो दूसरों से शीर खुरमा भी बनवा लिया होता। इतनी सारी पब्लिक जमा हुई थी, अम्मी से कह देती अम्मी आके थोड़ी सी शीर बना दो, तो कुछ तो घर में ये हो जाता ना कि हाँ चलो भाई अच्छा हुआ है, या थोड़ा सा यूँ कह लो जस्ट शगुन ही हो जाता। ऐसे मत दिखाओ, दिन भर में मैंने बहुत काम करा है, उसके बाद जाके मैं सोया हूँ, ऐसे मुझे मत दिखाओ। मैं अगर ऐसा हो रहा हूँ तो मैं थक रहा हूँ। तो शोहर जी अब रेडी तो हो जाओ, अब हमें दिखाना है ना। अब हमारी ईद शुरू हो गई है, शाम से हमारी ईद शुरू हुई है, सुबह से तो हम सो ही रहते हैं, कोई हमें काम धाम भी नहीं था। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो भालू? भालू ऐसे बात मत करो। अब तुमने कपड़े पहन लिए, तुम रेडी हो गई, तो हमारी तो ईद अच्छी हो गई, ऐसे मत सोचो। और फ्लावर मंगा लिए हैं, प्लास्टिक के फूल लगाने वाली, आज फूल लगाएगी भाई। चलो भाई कुछ तो कम से कम ग्रोथ की। ईदी तो लाओ। और लो नई बात सुन लो, कहता है इस वाली ईद में ईदी नहीं देते। अरे भाई मुझे कमेंट करके बताओ किस किस की यहाँ पे बकरा ईद पर ईदी नहीं देते। हमारे यहाँ तो दोनों ईदों पे दी जाती है भाई। वो एक अलग बात है कि मीठी ईद पर ज्यादा दी जाती है और ये वाली ईद पर कम दी जाती है, लेकिन दी जाती है। इनके पापा ने, फनी के पापा ने फनी को बहका दिया। कल मैंने जब पापा से ईदी मांगी थी तो उन्होंने कहा था बेटे ईदी जो है इस वाली ईद पे नहीं दी जाती। अच्छा भाई ये कहाँ का नया नियम है? और दूसरी बात, वो सऊदी में बैठे हैं, अभी वो घर आए नहीं है और तुम उनसे ईदी मांग रहे हो। वाह, और वो भी इतने बूढ़े लोग होने के बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आती? 36 साल का आदमी अपने पापा से ईदी मांग रहा है, जबकि ऐसे में तो देना चाहिए। एक तरफ तो चालू जो है 34 साल की हो गया, अपने पापा को पैसे दे दिया, और एक तरफ तुम अपने पापा से मांग रहे हो। इसी को तो कहते हैं बेरोजगार आदमी। अब दोनों लड़कियां जो है अपने कपड़े वपड़े पहन के, पिज्जा और शहर जो है अपना मेकअप लेके, जो भी उनको मेकअप दिलाया गया होगा वो लेके ऊपर आ गई है रेडी होने के लिए। पिज्जा कहती है अरे वो नहीं पहना, चमक चमक वाला, अल्लर मार झल्लर वाला। ये मेरा डायलॉग है, उसने नहीं बोला था। अल्लर मार झल्लर मतलब दुनिया भर की उसमें कढ़ाई, गोता पत्ती, कढ़ाई सीक्वल सब चीज लगी हुई, यानी कि बहुत ही ज्यादा वैसे जो होता है ना भरा हुआ कढ़ाई वाला, और बहुत ही ज्यादा वैसा वाला हैवी वाला सूट। वो था ना थोड़ा सा चमक वाला, थोड़ा सा हैवी वाला। क्यों? मैंने कहा था ना आजकल ये बहुत खींच खींच के शब्द बोलती है, मुझे उठा देना। क्यों? अरे भाई ये कब से बोलने लगी है, ये कब से एक्टिंग करने लगी हो तुम? फनी कहते हैं कुर्सी उर्सी तो ऐसे लगा के रखा जैसे पूरा मोहल्ला आने वाला। भाई जब तुम्हारे यहाँ सोफा नहीं है बैठने के लिए, कुछ और नहीं है, तो जो भी गेस्ट आएंगे, गेस्ट क्या तुम्हारी तो मुदाहा मंडली है वही आएगी, तो वो कहाँ बैठेगी? अब देखो खालू है जमीन पे नहीं बिठा सकते, खाला है घुटनों की प्रॉब्लम है, और देखो भाई तुम्हारी अम्मी तो वो तो महारानी है, वो तो बैठ ही नहीं सकती, भले चाहे उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो या ना हो। बाकी सारे लोग तो बेचारी जो अम्मा है ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पतली दुबली से वो आराम से घुटने मोल के नीचे बैठ जाती हैं। चुईया है, उसकी बेटी है, तो इतने सारे लोग
आएंगे तो उनको बैठने के लिए जगह तो चाहिए। तो भाई ये तो सिंहासन इसलिए लगाए गए हैं जिनको मान सम्मान दिया जाता है। और खाला जो है वो लाला भाव में बैठ जाती है क्योंकि उनको घुटनों में तकलीफ है। अब कहती है अच्छा तो फिर अब कोई नहीं आया तो क्या हुआ, आएंगे ना मेरे दोस्त आएंगे ना। भाई तुम्हारे दोस्त कौन आएंगे भाई, मुझे ये भी बता दो, तुम्हारे दोस्त क्या वहाँ से आएंगे क्या? अच्छा वो जो होटल में जो तुम्हारे साथ काम करते हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, अच्छा अच्छा वही आएंगे, ठीक है भाई ठीक है। इतना चहक रही है, चहक चहक के बोल रही है कि हमेशा की तरह से अपना रिचुअल पूरा करते हुए ऊपर तैयार होने के लिए आ गई है। हमेशा पिसा मैं जब नहीं थी तो तुमने मुझे याद किया था, हाँ बहुत याद किया था, हमने कुछ नहीं करा था, कुछ करने को था ही नहीं। तो सिर्फ मेकअप ही करने के लिए होता है क्या, कुछ और करने के लिए नहीं होता है क्या? काम करो, घर में साफ सफाई करो, इतने सारा खाना बनता रहता है तो बर्तन वर्तन भी होते हैं, तुम तो सारे काम करती हो। तुम तो चालू अप्पी के यहाँ तुम ही तो करके जाती थी 2 महीने तक जब उनकी वो सो कोल्ड हेल्पर नहीं आई थी। और अभी भी वो कितना कर रही है हमें क्या पता, वो तो नीचे के लिए है या ऊपर भी करती है। और वहीं भैया शहर ने पोल खोल दिया, आज भी पूरा घर सोता रहा, आज भी तो वही किया है। मैंने कहा ना इनके घर की औरतों को कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि काम होता है वहां पर जहाँ कुर्बानी होती है, वहां जहाँ पे लोगों का तांता जुड़ा रहता है, आना जाना लगा रहता है, जहाँ पर आपके अपने लोग रहते हैं, जहाँ आपके अड़ोसी पड़ोसियों से अच्छी खासी उठ बैठ होती है। फनी कहता है ईद का असली मजा इतने में फटाक से पिज्जा कहती खाने में है, कहता त्योहारों में नहीं है, खाने में नहीं है, ईद का असली मजा तो गाँव में है। शहर कहती है मुझे तो गांव में भी नहीं अच्छी लगती, मदाहा में भी नहीं अच्छी लगती। अच्छा भाई तुमने सारी ईदें तो तुमने वहां पर निकाली है, तो तुम्हें कहाँ अच्छा लग रहा है? अच्छा दिन लग गए हैं शायद, अब तुम्हें यहाँ अच्छी लगने लगी है, तभी तो उसने कह भी दिया कि तुम यहाँ रह जाओ। पिज्जा कह रही है खाने में है और कह रही है मैं कह रही हूँ सोने में। हाँ भाई तुम तो सोने की रानी हो ना, तुम्हें तो जितना मर्जी सुला लो, देर तक रात तक जगा लो और दिन में पूरा दिन सुला लो। और देख लो क्या चहक रही है, जितना ये चहक चहक के हंस हंस के बत्ती सी दिखा दिखा के ये खुश हो के ये सारा सब करती है, तो आपको लगता है कि क्या है? नहीं, ये भाई के यहाँ से फिर कोई बात हुई है, कोई कॉल वॉल आया है, तो इसलिए इसके मूड में आग लग गई है। मूड में आग लगना मतलब इसका मूड खराब हो गया है। कह रहा है इसलिए अच्छा लगता है गांव में क्योंकि वहाँ पे लोग जो ना मिलने जुलने जाते हैं। सही है, करेक्ट है, ये मेरी ओपिनियन है। देखो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा लोगों का आना जाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तो वैसे अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ भाई कोई आना जाना नहीं है, कोई इनके यहाँ आता जाता नहीं है, ये किसी के यहाँ आते जाते नहीं है। अब बचे थे सिर्फ 2 घर, तो भाई 2 घर के तो जो नीचे वाली अम्मी का घर है वो तो ऊपर आ जाते हैं और ये भी नीचे चले जाते हैं। अब ले दे के भाई के घर पे भी जाने में इनको दिक्कत है और भाई को इनके घर आने में दिक्कत है। तो देखो ना तो भाई इनके घर मिलने आया, अब भाई अपनी सास के घर जा सकते हैं, ठीक है, अपनी अम्मी के घर जा सकते हैं, तो अपनी बहन के घर क्यों नहीं आए ईद पे मिलने के लिए? जबकि पिछली बार पता नहीं क्या चीज़ थी, तब ये मिलने के लिए आया था कि चलो मैं ऊपर आके उससे वहीं मिल लेता हूँ। और उसको कपड़े, हाँ जब दुबई से आए थे और उसका जो भी सामान लेकर आए थे तो इसी के फ्लैट पे मिलने भी आए थे और इसको सामान देने भी आए थे। तो भाई ईद के मौके पे ईद का सलाम करने के लिए, हग करने के लिए, गले लगने के लिए क्यों नहीं आए ईद मिलने के लिए? वो भी तो बताओ क्या चक्कर क्या है? इसका मतलब इतनी बुरी कंडीशन है रिश्तों की, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। और यही वजह है कि जो चालू है ना, इसके दिमाग के फ्यूज़ उड़े पड़े हैं और ये रोना धोना ये सब कुछ मचा रही है। लेकिन कंटेंट के लिए हंसना, खिखी करना, बत्ती सी दिखाना, ये सब कुछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको कमेंट का जरा भी फ़र्क नहीं है। लोगों ने बकरे के लिए कहा तब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों ने जब इसने किसी को जो है एक पपी के लिए कुछ कह दिया था, एक डॉग के लिए कुछ कह दिया था, तब भी इसको कोई रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। और लोग ने इतना इतना बुरा भला कहा तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर के लिए कितना बुरा भला कहा था, 99% इसको बैड कमेंट आए थे, तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने आप में सुधार नहीं लेकर आई है। तो इसको बकरा लाने पे क्या ही सुधार लेकर आएंगे? याद नहीं आपको पिछले साल इसने बाकायदा बकरा पूरा शूट करा था, दिखाया था, उस पर हाथ फेर के दिखाया था जब ये मुदाहा में थी और वहाँ बकरा लिया गया था। तो तब वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, ये मटन बना बना के सब कुछ दिखाती है, ओपन में खुल खुल के सब कुछ सब काम करती है, तब फ़र्क नहीं पड़ता था। ले रही बात इसकी सोसाइटी में जो ये बकरा लेकर आई है और उसकी वजह से अगर भाई के साथ कोई भी अनबन हुई है कि तुम्हें व्लॉग में नहीं दिखाना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, या यहाँ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा, तो भाई उसका भी एक ऑप्शन था। मैं बताऊँ आपको, जब मैं वहाँ कानपुर में रह रही थी तो मैं सोसाइटी में रहती थी 8th फ्लोर पर, और वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे जो हमारे जानने वाले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ वो रात को जो वो तरावी होती है, तरावी पढ़ने के लिए जाते थे। तो मैं बताऊँ हमने क्या किया था कि मैंने फ़ोन करके उनको बोल दिया था, तो हम बाहर एक जगह होती है, आप वहीं से वहीं करा के सारी चीज़ें बांट बूट के जो भी हिस्सा जिसको देना है, और वहाँ से अपना हिस्सा जो है ना उसको अच्छे से रैप करा के वो लाया जा सकता है। क्योंकि मटन चिकन तो अभी भी आता है पकने के लिए इनके घर में, तो सोच कर देखो, तो वो मटन चिकन तो अभी भी आ जा सकता था, बकरा ना दिखाकर और इस तरह
से वहाँ बकरे को सोसाइटी में ना लाकर ये काम इसको नहीं करना चाहिए था। इससे ये होता कि तुम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्योंकि तुम पर वाजिब है और तुम ये कर रहे हो कुर्बानी, तो तुमने वो काम भी किया, तो तुम उस काम को कह के करवा लेते। अब जैसे वो गाँव में कराते हैं, वो गाँव में ना करा के यहीं पर ही, जबकि आप जाते हो इतने सारे कई सारे इलाके हैं मुंबई में जहाँ पे कुर्बानी वगैरह सब होती है, तो वहाँ पे आप कहीं पर भी लेकर उसको कुर्बानी कराओ। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, जो हिस्सा बांटने का है वो वहीं कहीं बांट बूट दो जो रिश्तेदार का है, और अपने हिस्सा उसको घर लेके आ जाओ। फिर रिश्तेदारियों के यहाँ पे जो बांटना है वो भी आप बांट सकते हो, नहीं तो रिश्तेदारी वाला हिस्सा भी आप तकसीम कर सकते हो दूसरों को किसी को देकर। जस्ट अपने घर का जो हिस्सा है तीसरा, वो लेकर भी आप आ सकते हो। लेकिन भाई भाभी ने पल्ला झाड़ लिया कि हम तो मुदाहा में करा लेते हैं और घर पे चिकन बना के खा लेते हैं, और इसने ला के ये दिखा दिया। तो ना तो भाई कम है ना तो बहन कम है, भाई भाभी तो करते नहीं है ना। तो इसलिए इसने भाई भाभी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। फनी ने, ये फनी के दिमाग का गेम है ये, फनी ने उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है। और ये इसलिए कि भाई भाभी करते नहीं है, खरीदते नहीं है। हमने देखो मुंबई में रहते हुए भी हमने अपना रिचुअल निभाया है, और हमने देखो यहाँ पर भी तुम्हें बकरा लाकर दिखा दिया और कुर्बानी कर कर दिखा दी है। और यही वजह है कि उसने ये घटिया हरकत की है कि तुमने बाकायदा बकरा को सोसाइटी में लेकर आए हो और उसको दिखा भी दिया है, शूट कर रहे हो, सारी पब्लिक को दिखा रहे हो हमारी, क्योंकि ऑडियंस सेम है, तो तुमने ये हमें नीचे दिखाने के लिए करा। ये रीजन भी हो सकता है इनके लड़ाई फजीते होने का। लड़ाई फजीते तो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अब मेन मुद्दा इसके रोने धोने का ये भी हो सकता है, जिसमें बैठ के ये बता रही है कि फनी ने ऐसे कहा, फनी ने वैसे कहा, फनी ने बताना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो मैंने उसको नहीं अपलोड किया और मैंने उसको म्यूट कर वहां पर एक जो है मैसेज डाल दिया। कौन सा? एक बहुत ही इमोशनल मैसेज। और देखो भाई, ईद वाले दिन स्टोरी भी लगा रखी थी कि अल्लाह जानता है हमारे दिल में क्या है, ये है वो है, और कोई सिंगल एक फोटो अपडेट नहीं किया, एक सिंगल फोटो पोस्ट नहीं किया, कुछ भी फोटो कुछ भी पोस्ट नहीं किया इसने। और बिल्कुल ऐसे कर दिया, बिल्कुल एकदम से जैसे बिल्कुल वीरान सी ईद कर दी है इसने। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, जहाँ शनि होगा वहाँ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, कुछ पॉइंट हम कवर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ उसको भी सुनना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।